वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। अगर आपने इस पीक एनीमे का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हकारी उन लोगों की मदद के लिए राजी हो जाता है और उसे जब बताया जाता है कि गोजो सेंसेई सील कर दिए गए हैं तो उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद पांडा उन सबको बता देता है कि मास्टर यागा मारे जा चुके हैं, लेकिन वो शिबुया में नहीं बल्कि हायर अप के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। ये सुनकर यूजी को काफी दुख होता है, लेकिन फिलहाल उनको आगे का प्लान भी सेट करना है और हकारी कहता है कि वो उनकी मदद कर तो देगा, लेकिन कलिंग गेम के बाद उन सबको उसकी भी मदद करनी होगी। इन सब के लिए वो मान जाते हैं, लेकिन मेगुमी उसके सामने शाना बनने लगता है तो हकारी उसको पूछने लगता है कि आखिर वो बंदा है कौन जो बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, जिस पर मेगुमी उसको बता देता है कि वो जेनेन क्लैन का हेड है। ये सुनते ही उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं और हकारी उसका यूज करने की सोचता है, क्योंकि जेनेन क्लैन का हेड अगर उसकी बात मानेगा तो उसके लिए फायदा ही फायदा है। इसलिए वो मेगुमी से मीठी मीठी बातें करने लगता है। फिर वहाँ पर कोगाने आ जाता है और बताता है कि कलिंग गेम में एक नए प्लेयर ने एक नया रूल ऐड किया है। वो लोग उससे और भी सवाल पूछने लगते हैं तो कोगाने बताता है कि वो सिर्फ यूजी की बात सुनता है क्योंकि वो एक प्लेयर है। ये सुनते ही मेगुमी को हैरानी होती है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कलिंग गेम में पैर भी नहीं रखा तो वो प्लेयर कैसे बन गया। इस बात का जवाब देते हुए मेगुमी कहता है कि शायद ये सब सुकुना की वजह से है, क्योंकि उसने उसकी उंगली खा ली थी। लेकिन इस बात पर भी मेगुमी हैरान था, क्योंकि यूजी ने उस उंगली को अपनी मर्जी से खाया था। लेकिन फिलहाल उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सब बारे में बात कर सकें, इसलिए वो कोगाने को उन प्लेयर्स की डिटेल निकालने को कहता है जिनके पास 100 पॉइंट हैं। तो कोगाने काशिमो की डिटेल निकाल कर देता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस प्लेयर के पास 200 पॉइंट थे और इसने 100 पॉइंट नया रूल बनाने के लिए खर्च कर दिए। लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि इस नए प्लेयर ने इतनी जल्दी गेम में नया रूल ऐड क्यों करवा दिया। फिर यूजी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बताता है कि वो एक ऐसा रूल ऐड करवा सकते हैं जिससे वो किसी को भी ना मारे। अब इसके लिए उनको 100 पॉइंट की जरूरत होगी, इसलिए वो कोगाने को फिर से उन प्लेयर के बारे में डिटेल निकालने को कहते हैं जिनके पास ज़्यादा पॉइंट हैं। मेगुमी कहता है कि वो ऐसे बंदों को ढूंढेंगे जिनके पास ज़्यादा पॉइंट होंगे, जो कि लड़ना नहीं चाहते होंगे, और उन्हीं की मदद लेकर वो एक ऐसा रूल ऐड करवाएंगे जिससे वो प्लेयर को कलिंग गेम से बाहर निकाल सकें। और अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो वो उनको मजबूर कर देंगे नया रूल ऐड करवाने के लिए। फिर कोगाने 2 प्लेयर को बताता है जिसमें काशिमो और हिगुरोमा नाम का बंदा होता है, और इन्हीं दोनों के पास 100 पॉइंट होते हैं। मेगुमी कहता है कि वो 8वें रूल का तोड़ निकालकर एक नया रूल ऐड करवाएंगे। 8वां रूल कहता है कि अगर कोई प्लेयर अपने पॉइंट को 19 दिन तक सेम ही रखता है तो उसकी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी और वो मारा जाएगा। और इसी का तोड़ निकालकर वो ऐसा रूल ऐड करवाएंगे जिसमें कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को अपनी पॉइंट एक्सचेंज कर सकता है। इससे रूल भी नहीं टूटेगा और कोई प्लेयर 19 दिनों में मरेगा भी नहीं। और अगर ये रूल ऐड नहीं हुआ तो वो कुछ ऐसा रूल ऐड करवाएंगे जिसमें किसी नॉन प्लेयर को प्लेयर बनाकर और किसी प्लेयर को नॉन प्लेयर बनाकर कलिंग गेम से बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो पॉइंट मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उनको काशिमो और हिगुरोमा के साथ एंजल को भी ढूंढना है, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी से वो प्रिजन रेल्म के बैक गेट को ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम केंजाकू को देखते हैं जो कलिंग गेम में फंसे आम लोगों को एक मौका दे रहा था ताकि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएं। और केंजाकू जिस लड़की के पास गया था ये वही लड़की होती है जो हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी, और इसका नाम सासाकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा बंदा उसको कहाँ ले जा रहा है। फिर उसकी मुलाकात अपने दोस्त इगुची से होती है, जो वो भी बैरियर से बाहर निकलने के लिए वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। और उधर वो सभी लोग प्लान बना रहे थे कि कौन सी कॉलोनी में जाएगा। हकारी कहता है कि वो और पांडा कॉलोनी नंबर 2 में जाएंगे और किरारा बैरियर के बाहर स्टैंड बाय पर रहेगी, जबकि यूजी और मेगुमी कॉलोनी नंबर 1 में जाएंगे। इस बात पर यूजी एग्री तो नहीं होता, क्योंकि उसे डर है
कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ बुरा करने वाला है, पर मेगुमी उसको वहीं पर चुप करवा देता है क्योंकि अभी उसको अपनी बहन को बचाना है, क्योंकि उसके दिन अब घटते ही जा रहे हैं और जल्दी ही उन्हें रूल ऐड करवा के उसको कलिंग गेम से निकलवाना है। पांडा और हकारी अलग बैरियर के पास चले जाते हैं, जबकि यूजी और मेगुमी अलग बैरियर के पास। उनके बैरियर के पास आते ही वहां पर कोगाने शिकिगामी आता है और उन सबको अवेयर करता है कि यहाँ पर एक डेथ टूर्नामेंट चल रहा है। अगर तुम एक बार इस कॉलोनी में एंटर हो जाओगे तो तुम एक प्लेयर माने जाओगे और इसमें प्लेयर की जान भी जा सकती है, और अगर वो नहीं चाहते तो कॉलोनी से बाहर ही रहें। लेकिन वो लोग इस बात को मान जाते हैं और कॉलोनी में एंटर कर जाते हैं। उनके एंटर करते ही वो दोनों अलग अलग कॉलोनी में टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं और यूजी हवा में उड़ता हुआ नीचे कॉलोनियों में गिरने लगता है। पर तभी एक जेट लेडी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो जल्दी से यूजी को हवा में ही पकड़ते हुए बिल्डिंगों पर दे मारती है। यूजी जैसे तैसे करके उस जेट लेडी से बचता है तो एक पंखड़ी मैन से उसका सामना हो जाता है, जिसके सिर पर हेलीकॉप्टर की तरह पंखड़ी लगी हुई थी। और जब यूजी आसमान से गिर रहा था तो एक और बंदे की नजर उस पर पड़ जाती है और वहीं मेगुमी एक दूसरी प्लेयर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है जो कि सड़क के बीच में पड़ी हुई थी। मेगुमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी। इस लड़की का नाम रेमी है और इसने मेगुमी पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन मेगुमी ने इसको घुटनों पर ला दिया था। वो लड़की कहती है कि एक अबला नारी पर तो कोई भी हाथ उठा सकता है और आदमी जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इसी बात को सोचकर ये लोग खुद को मर्द समझते हैं, लेकिन मेगुमी उसकी ज्यादा बकवास नहीं सुनता और उससे साफ साफ पूछता है कि क्या वो किसी हिगुरोमा नाम के सोर्सरर को जानती है जिसके पास 100 पॉइंट है। हालांकि वो लड़की जानती तो है, लेकिन उसको वहां तक पहुंचाने के लिए रेमी एक शर्त रखती है। वो चाहती है कि मेगुमी उसका नाइट बन जाए और उसकी रक्षा करे, लेकिन मेगुमी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसको एक नया रूल भी ऐड करवाना है। इसीलिए मेगुमी रेमी को धमकी देता है कि वो जल्दी से उसके आगे आगे चले और उसको रास्ता दिखाए। यूजी उस उड़ने वाले आदमी की तरफ पास ही में पड़ा एक पत्थर उठाकर फेंकता है जो कि उसके पंखड़ियों पर जाकर लगता है। इसी का फायदा उठाकर यूजी उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और एक लंबी सी छलांग मारकर उसका पैर पकड़ता है और उसको बिल्डिंग पर लाकर पटक देता है। यूजी को समझ नहीं आता कि ये किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो बदमाश यूजी पर अपनी पंखड़ियों से हमला करने की कोशिश करता है तो यूजी वहां से भाग जाता है और एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। यूजी को लगा था कि वो बदमाश अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो हरामी अपनी पंखड़ियों का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को तोड़ देता है और अंदर घुसने लगता है। उसको अपनी तरफ आता देख यूजी सोचने लगता है कि उससे कैसे निपटा जाए। वो याद करता है कि उस जेट वाली लेडी में इतनी ताकत थी कि वो उसको बिल्डिंग में डालकर उसकी चटनी बना सकती थी, लेकिन वो एक पत्थर से डरकर भाग गई, यानी कि उसका कुछ ना कुछ बाइंडिंग वाव जरूर है और अगर वो इस पंखड़ी वाले के सिर को तोड़ देगा तो शायद उसकी जीत हो सकती है। और जैसे ही वो बदमाश उसके पास आने लगता है तो यूजी अपने पंच को तैयार करता है और उसके पास आते ही उसके पंखड़ियों के बीच वाले सिर में एक जोर से पंच दे मारता है और उसकी पंखड़ियां वहीं पर टूट जाती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, ऊपर से यूजी उसके गोटे भी फोड़ देता है और वो बदमाश घुटनों पर आ जाता है। यूजी उससे हिगुरोमा के बारे में पूछता है तो उसे सामने वही लड़का खड़ा दिखाई देता है। वो आकर यूजी को बताता है कि वो उसको जानता है। उस लड़के का कहना है कि वो यूजी को स्कूल टाइम से ही जानता है, जब उसको एक टाइटल मिला था वेस्ट जूनियर हाई के नाम से। ये सुनते ही यूजी थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि ये लोंडा उसको स्कूल टाइम से ही जानता है। और वहीं पर मेगुमी उस लड़की को लेकर जा रहा था। वो जानना चाहता है कि वो लड़ाई करने के लिए इतनी आतुर क्यों है। इस बात का जवाब देते हुए लड़की कहती है कि कुछ टाइम से कलिंग गेम शुरू हो चुका है और सभी नॉन सोर्सरर यहाँ से बाहर जा रहे हैं और अगर वो किसी को नहीं मारेगी तो 19 दिन में उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी और वो मारी जाएगी। इसलिए वो दूसरों से बचते हुए कमजोर लोगों पर अटैक कर रही है और मेगुमी को उसको बचाते रहना चाहिए। जिस पर मेगुमी कहता है, अबे जल्दी से मुझे रास्ता बता दे, नहीं तो वहां पहुंचने से पहले मैं ही तुझे टपका दूंगा। और वहीं पर वो लड़का भी यूजी को पटाकर ले जाने लगता है। यूजी को लगा कि वो
हिगुरामा के पास जाने वाले हैं, लेकिन उन दोनों को क्या पता कि ये लड़का और वो लड़की दोनों ही उनसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों हिगुरामा का पता अलग अलग बताते हैं। लड़की कहती है कि वो दूसरी कॉलोनी में है और लड़का कहता है कि वो दूसरी कॉलोनी में है। अब ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं और क्या इसके पीछे इनकी कोई मास्टर प्लानिंग है, वो तो वाले हैं। और उनकी फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर उन फाइट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।